ओम शांति। 20 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत। पहला प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा ने हमें कौन सा खजाना दिया है? बाबा ने हमें कौन सा खजाना दिया है? उत्तर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अगला प्रश्न, बाप हमें कौन सी श्रीमत देते हैं? बाप हमें कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है बाबा कहते, बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर एक मुझे याद करते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर एक मुझे याद करते रहो। ये बाबा हमें श्रीमत देते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि क्यों नहीं याद करने चाहिए? दुनिया की कोई भी चीज़, मित्र, संबंधी आदि क्यों नहीं याद करने चाहिए? उत्तर है बाबा ने बताया, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। अगला प्रश्न, विश्व का मालिक बनना है तो कितने जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है? विश्व का मालिक बनना है तो कितने जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करना है? उत्तर है 63 जन्मों का। अगला प्रश्न, हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे? हिसाब किताब कैसे चुकतू होंगे? उत्तर है सब कुछ भूल अशरीरी बनने से। सब कुछ भूल अशरीरी बनने से हिसाब किताब चुकतू होंगे। अगला प्रश्न, हमें हर रोज किसका दान करना है? हमें हर रोज किसका दान करना है? उत्तर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अगला प्रश्न है, बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे हो? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? उत्तर है बच्चों ने बुलंद आवाज में कहा, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे दर से क्या लिए बिना कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए? तुम्हारे दर से क्या लिए बिना कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए? उत्तर है अविनाशी ज्ञान रत्न लिए बिना कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। अगला प्रश्न, हमें शिव बाबा किनके द्वारा मिलते हैं? हमें शिव बाबा किनके द्वारा मिलते हैं? उत्तर है ब्रह्मा द्वारा। अगला प्रश्न, श्रीमत किसको कहा जाता है? श्रीमत किसको कहा जाता है? उत्तर है शिव बाबा हमें जो डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे यह करो, ये करो, वो करो, जो बाबा कहते हैं उसको श्रीमत कहा जाता है। जो बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। अगला प्रश्न, हमें निरंतर याद कौन नहीं करने देती? हमें निरंतर याद कौन नहीं करने देती? उत्तर है माया यानी विकार। अगला प्रश्न, कलयुग के मनुष्य और सतयुग के मनुष्यों में क्या फ़र्क है? दोनों में ही मनुष्य है, कलयुग में भी और सतयुग में भी, लेकिन दोनों के मनुष्यों में क्या फ़र्क है? उत्तर है कलयुग के मनुष्यों में अवगुण होते हैं और सतयुग के मनुष्यों में दैवी गुण होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
तवमेव माता च पिता तवमेव, वास्तव में यह महिमा किसकी है? तवमेव माता च पिता तवमेव, वास्तव में यह महिमा किसकी है? उत्तर है परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। अगला प्रश्न है, भक्त पहले पहले किसकी पूजा करते हैं? भक्त पहले पहले किसकी पूजा करते हैं? उत्तर है एक शिव बाबा की। अगला प्रश्न, सतो प्रधान भक्ति किसे कहा जाता है? सतो प्रधान भक्ति किसे कहा जाता है? उत्तर है शिव की पूजा को ही सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी मत सबसे न्यारी है? किसकी मत सबसे न्यारी है? उत्तर है एक परमपिता परमात्मा की मत सबसे न्यारी है, और तभी कहा जाता है तुमरी गत मत तुम ही जानो। अगला प्रश्न, कौन सुबह से शाम तक सर्विस पर है? आज बाबा ने कहा मुरली में, कौन सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर है? उत्तर है यह बच्चियाँ, यानी जो बच्चियाँ सेंटर पर सर्विस करती हैं। अगला प्रश्न, घोर अंधियारा किसे कहेंगे? घोर अंधियारा। उत्तर है कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष है, ये समझना घोर अंधियारा है। कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष है, इसे कहेंगे घोर अंधियारा। अगला प्रश्न, बाबा के बच्चों में सबसे साहूकार कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया बाबा ने आज। बाबा के बच्चों में सबसे साहूकार कौन है? उत्तर है जिनकी बुद्धि में बहुत ज्ञान रत्न भरे हुए हैं, वो है सबसे साहूकार। जिनकी बुद्धि में बहुत ज्ञान रत्न भरे हुए हैं, यानी जो बहुत समझदार हैं, बाबा की श्रीमत पर चलता है। अगला प्रश्न, कोई भी आए उनकी झोली किससे भरनी है? कोई भी आए हमारे पास, उनकी झोली किससे भरनी है? उत्तर है ज्ञान रत्नों से भरनी है। अगला प्रश्न, लाइन पूरी करो। हथ हथ कारडे, क्या आएगा? हथ कारडे। उत्तर है दिल यार डे। हथ कारडे दिल यार डे, इसका मतलब हुआ हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। अगला प्रश्न, बाप को याद करेंगे तो कौन सा नशा चढ़ेगा? बाप को याद करेंगे तो कौन सा नशा चढ़ेगा? उत्तर है हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है, ये नशा रहेगा कि हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं है। अगला प्रश्न, विष्णु के दो रूप कौन से हैं? विष्णु के दो रूप कौन से हैं? उत्तर है लक्ष्मी नारायण। जो विष्णु के 4 हाथ हैं उसमें 2 लक्ष्मी के हैं और 2 नारायण के। अगला प्रश्न, वानप्रस्थी बनने का रिवाज कहाँ पर है? वानप्रस्थी बनने का रिवाज कहाँ पर है? उत्तर है भारत में है। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थी हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा चक्र फिरता ही रहता है? कौन सा चक्र है जो फिरता ही रहता है, कभी रुकता नहीं? उत्तर है सृष्टि चक्र, फिरता ही रहता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम बंदर मिसल थे,
अब बाबा हमारे आगे क्या बजा रहे हैं? बाबा ने कहा, तुम बच्चे बंदर मिसल थे, यानी बंदर के समान थे। तो अब बाबा हमारे आगे क्या बजा रहे हैं? उत्तर है ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं। अगला प्रश्न, हम कौन सी चिता पर बैठ काले हो गए हैं? हम कौन सी चिता पर बैठ काले हो गए हैं? उत्तर है काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। अगला प्रश्न, बाबा कौन सी चिता पर बिठाकर गोरा बनाते हैं? बाबा हमें कौन सी चिता पर बिठाकर गोरा बनाते हैं? उत्तर है ज्ञान चिता पर बिठाकर। अगला प्रश्न, ये प्रश्न स्लोगन से है। सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही क्या रह सकते हैं? सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही क्या रह सकते हैं? उत्तर है वही सदा प्रसन्नचित रह सकते हैं, यानी सदा खुश रह सकते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न वरदान से है। संपूर्ण कर्मातीत बनने में कौन विघ्न रूप बनता है? संपूर्ण कर्मातीत बनने में कौन विघ्न रूप बनता है? उत्तर है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प ही संपूर्ण कर्मातीत बनने में विघ्न रूप बनता है, व्यर्थ संकल्प। अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी वरदान से है। व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए क्या करना है? व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए क्या करना है? उत्तर है बाबा ने बताया, अपने मन को हर समय बिजी रखो। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, इसके बाद हम सही और गलत लेंगे। आखिरी प्रश्न है, किन 4 बातों में मन को बिजी रख सकते हैं? किन 4 बातों में मन को बिजी रख सकते हैं? उत्तर है बाबा ने बताया, पहली है मिलन, यानी रूह रिहान, बाबा की याद, बाबा से बातें करें मीठी मीठी, वो है मिलन यानी रूह रिहान। दूसरा वर्णन यानी सर्विस, ज्ञान देना दूसरों को, ज्ञान सुनना, वर्णन करना, ये है वर्णन यानी सर्विस। तीसरा है मगन, मगन माना ज्ञान का मनन चिंतन करना, बाबा की याद में रहना। और चौथा है लगन, बस मस्त रहो बाबा की याद में, मैं और मेरा बाबा बस और कुछ नहीं, यानी अशरीरी। पहला है मिलन, दूसरा है वर्णन, तीसरा है मगन और चौथा है लगन। ये 4 बातें हैं जो मन को बिजी रख सकती है। और अब शुरू करते हैं सही और गलत। हम एक लाइन बोलेंगे मुरली से, आपको बताना है सही बोली है या गलत बोली है। पहला सही गलत है, लक्ष्मी नारायण से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण से हमें सुख घनेरे मिलते हैं, ये सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? परमात्मा पिता से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। अगला है, परमात्मा हमें सुख दुख देते हैं। परमात्मा हमें सुख दुख देते हैं, सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? परमात्मा सुख का सागर है, वो हमें सुख ही देते हैं। अगला है, भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है। भक्ति भी सतो रजो तमो में आती है, सही है या गलत?
ये सही है। बाबा ने बताया आज शुरू में होती है सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो होती जाती है। अगला है कण कण में परमात्मा है। कण कण में परमात्मा है, ये सही है या गलत? ये गलत है। परमात्मा कण कण में नहीं है। हाँ, परमात्मा ज्योति कण के समान है और हर हृदय में उनकी याद है, लेकिन परमात्मा कण कण में नहीं है। उनका भी नाम रूप देश काल है। अगला है बाप कल्प में 2 बार आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कल्प में 2 बार आकर राजयोग सिखलाते हैं, सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? बाप कल्प में सिर्फ 1 बार आकर राजयोग सिखाते हैं, वो भी संगम युग पर। अगला सही गलत है अभी सब रावण की जेल में हैं। अभी सब रावण की जेल में हैं, सही है या गलत? ये सही है। अगला है सारा दिन पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं रास्ता बताने के लिए। सारा दिन पुलिस स्टेशन खुले हुए हैं रास्ता बताने के लिए, ये सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? बाबा ने बताया सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं रास्ता बताने के लिए, यानी सेंटर्स। अगला है कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष है। कलयुग की आयु अभी लाखों वर्ष है, ये सही है या गलत? ये गलत है। कलयुग तो अभी थोड़ा ही बचा है, कलयुग का अंत चल रहा है। अगला है सिर्फ एक जगह बैठकर ही याद करना है। बाबा को सिर्फ एक जगह बैठकर ही याद करना है, ये सही है या गलत? ये गलत है। आज बाबा ने बताया मुरली में कि मुझे चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहो। बाबा को कैसे भी याद कर सकते हैं, चलते फिरते बैठकर उठकर कैसे भी। अगला सही गलत है भारत नरक था अब स्वर्ग है। भारत नरक था अब स्वर्ग है, सही है या गलत? ये गलत है। भारत अब नरक है, स्वर्ग तो बनेगा अभी आगे कुछ वर्ष बाद। अगला है भगवान ने ब्रह्मा द्वारा देवता रचे। भगवान ने ब्रह्मा द्वारा देवता रचे, ये सही है या गलत? ये गलत है। सही क्या होगा? भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। अगला सही गलत है और ये आज की मुरली से आखिरी सही गलत होगा। जो भी आए उसकी झोली पैसों से भरनी है। जो भी आए उसकी झोली पैसों से भरनी है, ये सही है या गलत? ये गलत है। आज बाबा ने कहा जो भी आए उसकी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरनी है, ना कि पैसों से। तो ये 20 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। हम डेली मुरली से प्रश्न उत्तर और सही गलत करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकॉन भी बजा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।